और चलिए शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर के साथ। राजा रघुवंशी हत्याकांड में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। राजा की हत्या के बाद सोनम ने अपने फोन तोड़ दिए थे। अब बता दें कि सभी आरोपी जो है वो ट्रेन से अपने घर रवाना हो गए। सोनम अकेले शिलोंग से वाराणसी पहुंची थी। सोर्सेज से जानकारी मिल रही है, क्लियर कर दें। अब वाराणसी में कई दिन रुकने के बाद वो गाजीपुर पहुंची और अब मेघालय पुलिस जो है वो इस पूरे मामले पर इन्वेस्टिगेट कर रही है और कहां-कहां सोनम पहुंची, ये एक बहुत ही दिलचस्प पूरी इन्वेस्टिगेशन रहेगी। लेकिन सोनम क्या कन्फेस करती है पुलिस के सामने, ये भी एक बड़ा टर्निंग पॉइंट जो है इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में रह सकता है। क्योंकि राजा की हत्या के बाद से सोनम ने फोन तोड़े, ऐसी भी जानकारी जो है मिल रही है। जो उसका फोन उसके पास था वो उसने तोड़ दिया। और उसके बाद आप पीएम रिपोर्ट की अगर हम बात करें, उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो ये साफ हो ही चुका है कि धारदार हथियार से जो है राजा को मारा। अब जो बाकी सभी गिरफ्तार हुए हैं उनसे भी जांच जो है वो होगी और पूछताछ जो है वो पुलिस करेगी। और चलिए इसी खबर से जुड़ी एक और अपडेट आपको दे देते हैं। 23 मई को राजा रघुवंशी की हत्या की गई थी। सोनम ने आरोपियों को 20 लाख रुपए का लालच दिया। फोटो शूट के बहाने सुनसान जगह पर सोनम ले गई थी और सोनम ने चिल्लाकर कहा, मार दो इसे। बचपन के दोस्तों के साथ मिलकर हत्या की साजिश की, ऐसी भी जानकारी जो है वो मिल रही है। क्योंकि देखिए इस पूरे मर्डर मिस्ट्री केस की अगर हम बात करें तो शुरू में ऐसा प्रतीत हो रहा था कि शायद सोनम ही लापता है और सोनम जो है उसे शायद किसी ने किडनैप ना कर लिया हो। लेकिन जैसे ही ये बड़ा खुलासा होता है इस पूरे मामले पर, जब सोनम यूपी के गाजीपुर में मिलती है और सभी जो है वह शॉक हो जाते हैं कि भाई सोनम जो है वो मेघालय से यहाँ तक पहुंची कैसे, ट्रेन से पहुंची, कैसे पहुंची। क्योंकि देखिए लगातार जो है वो सोनम को लेकर मेघालय के अंदर पुलिस जो है वो जांच कर रही थी और एकदम से सोनम का यूपी में मिलना, गाजीपुर में मिलना और अब जानकारी मिल रही है कि वो वाराणसी में भी गई थी। तो देखिए अब पूरी जो डॉट्स जो कनेक्ट की जाएंगी पुलिस की तरफ से, मेघालय पुलिस की तरफ से। क्योंकि देखिए 3 दिन की पुलिस कस्टडी में सोनम है और मेघालय पुलिस आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर इन्वेस्टिगेट करेगी। क्योंकि जो ये घटना हुई है वो मेघालय के शिलोंग में हुई है, इसलिए अब जो पूरी जांच है वो मेघालय पुलिस जो है वो कर रही है। और इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में देखिए सोनम क्या कहती है, वो एक बड़ी बात जो है वो रहेगी। सोनम क्या कहती है कि साथ साथ अगर हम बात करें तो जिन्होंने हत्या की है वो क्या कबूल करते हैं, वो क्या कन्फेस करते हैं पुलिस के सामने, ये भी बहुत दिलचस्प जो है इस पूरी इन्वेस्टिगेशन के अंदर रहेगा कि सोनम जो है वो क्या कुछ कहती है कि उसने ये हत्या अगर की है तो क्यों की है। और इस बीच आपको बता दें कि सोनम ने हत्यारों को 20 लाख का लालच जो है वो दिया और उस वक्त ये जानकारी मिल रही है कि जब ये पूरी घटना हुई, सोर्सेज से जानकारी मिल रही है कि उसने कहा मार दो इसे। तो 23 मई को सोनम फोटो शूट के बहाने पहाड़ी कोरसा इलाके में राजा को ले गई थी। वही राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट आपको दे देते हैं। मेघालय पुलिस की कस्टडी में आरोपी सोनम रघुवंशी है। सोनम को गाजीपुर से पटना लेकर बता दें कि मेघालय पुलिस पहुंची है। पटना से आज शिलोंग के लिए अब टीम जो है वो रवाना हो जाएगी। कोलकाता से होकर शिलोंग ले जाने की जानकारी भी हमें मिल रही है। तो देखिए किस रूट से वो गई, क्योंकि देखिए जानकारी मिल रही है कि बहुत संभव है कि मेघालय से यूपी तक का जो सफर है उसने पटना से शायद तय किया हो। क्योंकि अभी जो है पुलिस इस पूरे मामले पर इन्वेस्टिगेट कर रही है। शिलोंग आज आपको बता दें कि पुलिस पहुंच जाएगी। घटनास्थल पर बहुत संभव है कि एक बार से जो क्राइम सीन था, कि जो सोनम जो कहानी अगर बोल रही है, जो अगर वो बात कह रही है कि क्या हुआ उस वक्त, तब तो वो होशो-हवास में होगी ना। तो वो क्या कहती है और फिर जो हत्यारे हैं वो क्या कहते हैं क्राइम लोकेशन पर, ये एक हम कह सकते हैं बहुत ही बड़ा इन्वेस्टिगेशन का पॉइंट जो है वो रहेगा कि हत्यारों की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है, वो किस तरह से स्टोरी पूरी नरेट करते हैं कि क्या घटना को वो कहते हैं, और फिर वही दूसरी तरफ सोनम की तरफ से क्या कुछ जो है वो कहा जाता है। तो क्राइम लोकेशन पर जो क्राइम सीन रिक्रिएट जो है करने से पहले पुलिस जो है दोनों से ये पूछेगी कि क्या हुआ था, पूरी लोकेशन की वहां पर उनको शायद बहुत संभव है कि लेकर भी जाए हत्यारों को भी और सोनम को भी, कि पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट जो है वो किया जाए। तो पटना से आज शिलोंग के लिए टीम जो है वो रवाना हो जाएगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
तो देखिए, अगर हम सोर्सेज की बात करें तो सोर्सेज से तो बहुत सारी जानकारी जो है वो मिल रही है। अगर हम 23 मई की बात करें तो 23 मई को जब ये घटना हुई थी उस दौरान कई सारे खुलासे जो है वो हो रहे कि सोनम ने उस वक्त क्या क्या कहा था। और इस खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरी सहयोगी आयुषी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। आयुषी, क्या कुछ अपडेट, क्योंकि इस वक्त पटना में कहा जा रहा है कि सोनम मेघालय पुलिस के साथ है, क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल पलक, सोनम को मेघालय पुलिस द्वारा पटना के फुलवारी शरीफ थाना लाया गया है और यहाँ से फिर गुवाहाटी बाई फ्लाइट जो है मेघालय पुलिस सोनम को लेकर जाएगी, फिर गुवाहाटी से शिलोंग जाएगी। देखिए, इस पूरे मामले में अब 3 नहीं 4 राज्यों का जो कनेक्शन है वो सामने आ रहा है। एक मध्य प्रदेश यानी कि इंदौर की रहने वाली सोनम और राजा, दूसरा मेघालय जहां पे ये पूरे क्राइम को अंजाम दिया गया हनीमून के नाम पर, और उसके बाद फिर गाजीपुर में यानी कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में सोनम का मिलना, और अब पटना का कनेक्शन यानी बिहार का कनेक्शन। देखिए, जो शुरुआत मिल रही है पलक, उसमें यही सामने आ रहा है कि सोनम जाने के लिए तो टिकट्स कर चुकी थी हनीमून के, लेकिन वापसी का कोई टिकट सोनम ने नहीं करवाया था जी। शायद उसे पहले से पता था कि राजा के साथ ऐसी कोई घटना जो है, राजा की जो हत्या है वो होने वाली है, क्योंकि जो माइंड जो इस पूरे क्राइम का जो हेड है वो खुद सोनम को माना जा रहा है। सोनम नहीं षड्यंत्र रचा था, सोनम के कहने पर ही राजा की हत्या हुई है। अब ऐसे में सोनम जब वहां से भागती है, शिलोंग से भागती है, तो वो बिहार के रास्ते यूपी पहुंचती है, और उन्हीं कड़ियों को जोड़ने के लिए जो है मेघालय पुलिस उन तमाम जगहों पर जाना चाहती है जिन जिन रास्तों से सोनम होकर गाजीपुर पहुंची है। तो पलक, बिल्कुल अब यहाँ पे 4 स्टेट जो है वो इस पूरी तो क्या आयुषी सोनम ने ये बात कबूली है कि वो किस रूट से जो है यूपी पहुंची है? क्योंकि जो शुरुआती जानकारी कल मिल रही थी वो ये मिल रही थी कि वो कह रही है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। पलक, सोनम जो भी कुछ कह रही हो, लेकिन जो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन है, देखिए खास तौर पे जो सोनम का मोबाइल ट्रैक किया गया था, उसके बाद मैं आपको बता दूं कि ना सिर्फ सोनम का बल्कि जो वो 3 और अपराधी थे जिन्होंने इस हत्या को अंजाम दिया है सोनम के कहने पे, वो तीनों भी बिहार के रास्ते ही बिहार यूपी होते हुए ही मध्य प्रदेश पहुंचे। तो देखिए, उसी लीड को ट्रैक करते हुए जो पुलिस है वो सोनम को बिहार लाई है। लेकिन आयुषी, बड़ी कंफ्यूजिंग स्टेट है, क्योंकि जो सोर्सेज से जानकारी मिल रही है वो ये मिल रही है जब हत्या हुई उसके बाद सोनम का मोबाइल फोन जो है वो बंद हो गया, तो फिर लोकेशन जो है वो कैसे ट्रेस की? फिर उसके बाद एक और जानकारी जो है वो ये मिल रही है कि जब ये हत्याकांड हुआ उसके बाद सभी अपने अपने मतलब रास्ते निकल गए, मतलब जो सोनम जो है वो यूपी के लिए निकल गई होगी ऐसा हम एज्यूम कर रहे हैं, और जो बाकी जो हत्यारे हैं वो अपने अपने घर की लोकेशंस के लिए निकल गए। तो क्या ये एक साथ निकले थे या अलग अलग अपनी लोकेशंस पर निकले थे? बिल्कुल पलक, जिस तरीके से सोनम को पिछले 2 जून के बाद से, खास तौर पे जब से राजा की डेड बॉडी मिली उसके बाद से जिस तरीके से सोनम को ढूंढा जा रहा था, माना जा रहा था कि सोनम भी किसी अपराध का शिकार हो सकती है जिस तरीके से राजा हुआ है। और ऐसे में कल जब सोनम मिलती है उसके बाद से पूरी कहानी ही पलट जाती है और पता चलता है कि मुख्य साजिशकर्ता सोनम ही हो सकती है। ऐसे में जो 3 लड़के जिनको सुपारी दी गई थी राजा को मारने के लिए, जिनका एविडेंस जो है पुलिस के पास है, खास तौर पे फोन रिकॉर्डिंग, उन तीनों लड़कों के पास जो मोबाइल फोन थे, उसके अलावा भी एक मोबाइल फोन था जो सोनम के बॉयफ्रेंड राज ने उन तीनों लड़कों को दिया था, ताकि उसी मोबाइल से सोनम कांटेक्ट करती रहे टाइम टू टाइम। और इसीलिए उस मोबाइल नंबर को जब ट्रैक किया गया तो पता चला कि ना सिर्फ शिलोंग से वो जो अपराधी थे तीनों वो सीधे मध्य प्रदेश पहुंचते हैं, बल्कि वो तीनों बिहार से हुए यूपी जाते हैं और उसके बाद वो मध्य प्रदेश पहुंचते हैं। और इसी लीड को फॉलो करते हुए देखिए, सोनम गायब थी 2 जून के बाद। देखिए 23 तारीख को हत्या होती है, 23 मई को, उसके बाद लगातार जो है सर्च ऑपरेशन कंटिन्यू किया जाता है। पहले गुमशुदगी किया जाता है कि 2 तो ये आयुषी, ये जो राजा से राज तक का सफर है, ये राज के बारे में क्या कुछ जानकारी है कि ये कितने दिनों से, कितने महीनों से या कितने सालों से एक दूसरे को जानते थे? अगर कोई जानकारी आपके सोर्सेज से मिल रही हो। देखिए, सोनम के पिता की एक प्लाईवुड की कंपनी है
उसी कंपनी में राज जो है वो एक कर्मचारी हैं, वो वहां काम करते थे। और इसी दौरान जब सोनम का कॉलेज खत्म होता है तो सोनम अपने ही पिता की कंपनी में बतौर एचआर जो है वो ज्वाइन करती हैं। और ऐसे राज और सोनम की मुलाकात होती है, धीरे धीरे उनका प्यार पलता है, लेकिन दुनिया से छुप के रहता है। और जब शादी की बात होती है राजा रघुवंशी के साथ, लगभग आपको बता दें कि पिछले साल सितंबर महीने का जो समय है वो बताया जा रहा है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, जिस वक्त राजा और सोनम की शादी की बात शुरू हुई थी। और देखिए जनवरी में एंगेजमेंट और उसके बाद फिर शादी। अब ऐसे में इस दौरान राज का जो एंगल था वो सोनम और राज को पता था कि वो एक मामूली एम्प्लॉय जो उनके पिता की कंपनी में काम करता है उससे सोनम की शादी नहीं करवा सकते। लेकिन जब शादी होने वाली थी तो उन्हें ऐसा लगा कि राजा ही उनके प्यार के बीच एक ऐसा है जिसको हटाने से दोनों एक साथ शादी कर सकते हैं। यानी कि ये जो पूरी प्लानिंग थी शादी से पहले रची जा रही थी। शादी हुई उसके बाद जो है वो राजा के मरने का, राजा को मारने का जो पूरा षड्यंत्र है वो रचना शुरू हुआ। और देखिए हनीमून पर जाना ये परिवार की सहमति नहीं थी, राजा की सहमति नहीं थी। जो सूत्र बता रहे हैं वो ये कि ये सोनम की प्लानिंग थी। सोनम ने टिकट बुक करवाया था। सोनम ने कहा था कि ये हनीमून का गिफ्ट है सोनम की तरफ से राजा को, जिसके बाद राजा ने अपने माता पिता को कन्विंस किया था कि लाखों का खर्चा है, नुकसान हो जाएगा अगर हम टिकट कैंसिल करवाते हैं तो, क्योंकि सोनम ने पहले ही टिकट कंफर्म करवा दिए हैं। जिसके बाद ये दोनों हनीमून पर निकलते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं परिवार के मन में ये पहले से सवाल था कि इस वक्त, क्योंकि पहलगाम हमले के बाद टूरिस्ट को लेकर जो था एक माहौल बना हुआ था और उसी को मद्देनजर रखते हुए राजा की मां नहीं चाहती थी कि अभी ये लोग हनीमून पर जाए। वो चाहती थी कि कुछ टाइम रुक जाए। हमने कई चैनल्स पे और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे राजा की माँ के इंटरव्यूज देखे हैं और ऐसे पता चलता है कि राजा की माँ पहले से जानती थी कि अभी हनीमून पर जाना सही नहीं है। लेकिन ये पूरा षड्यंत्र जो था कि आखिर मध्य प्रदेश से कितना दूर ले जाया जाए राजा को, मरने के बाद, राजा को मारने के बाद जो खबर है वो देरी से परिवार तक पहुंचे। और आयुषी अगर हम राजा की अगर हम बात करें तो राज जो है, सोनम और राज ने जो पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग की है, तो अब सोर्सेज से क्या जानकारी मिल रही है कि इस पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग में 50-50 दोनों का वो है, मतलब कि पूरे तरीके से राज भी इसमें इन्वॉल्व था? पलक, सबसे बड़ी ताजुब की बात यह है कि जिस दौरान सोनम और राजा हनीमून पर जाते हैं, हनीमून पर 23 तारीख को जब हत्या होती है राजा की, उसके बाद मतलब 2 जून तक लगातार जो राज है वो सोनम के पिता के ऑफिस में जैसे रोज काम पर जाता है वैसे ही वो काम पर जा रहा होता है ताकि किसी को शक राज पर ना जाए। तो देखिए साफ तौर पे ये जो पूरी प्लानिंग थी इस तरीके से की गई थी। अगर सोनम के इन्वॉल्वमेंट की बात कर ले तो मेघालय पुलिस द्वारा जो सबूत, शुरुआती सबूत जो दिए जा रहे हैं वो ये सीसीटीवी फुटेज है कि कहाँ कहाँ सोनम और राज रुके थे, कहाँ उन्होंने चाय पी थी, कहाँ उन्होंने स्कूटी ली थी, कहाँ वो स्टे किए थे। और इस दौरान लगातार मेघालय पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए गए। लेकिन अब सवाल ये है कि जो सीसीटीवी फुटेज आए हैं वहां पे हर जगह लगभग 100-150 मीटर के अंदर में वो जो 3 अपराधी जिन्होंने राजा की हत्या की है वो 3 अपराधी हर जगह सीसीटीवी में 3 दिनों के अंदर। आयुषी, आप इस खबर पर नजर बनाए रखना क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर है और इन्वेस्टिगेशन हम कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट जो है वो इस पूरे केस में रहेगा, क्योंकि पहले सोनम का मिलना और फिर सोनम के मिलने के बाद ये पता चलना कि सोनम ने ही हत्या की थी, ये अपने आप में बहुत बड़ा खुलासा है। और चलिए अब आपको बताते कि राजा के जो घर वाले हैं उनका क्या कुछ कहना है, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि अब तक पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट आई है, पीएम रिपोर्ट आई है, उसके अंदर क्या कुछ है। सबसे पहले आपको बता देते हैं शरीर पर 2 गहरे जख्म है, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है। धारदार हथियार से हमला हुआ है। देखिए पहले ही वो जानकारी मिल रही थी कि वहां पर एक हथियार था, सिर पर आगे पीछे से जो है वो वार किया गया, करीब से भी आपको बता दें कि हमला किया गया। तो ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है ये पहले ही सामने आ गई थी, जब आपको याद होगा सोनम मिली भी नहीं थी और तभी ये क्लियर हो गया था कि राजा की हत्या हुई है। और अब आपको जानकारी देते हैं कि सोनम तक पुलिस जो है वो कैसे पहुंची। सोनम ने बता दें कि परिवार से संपर्क किया था, सोनम ने घर पर फोन किया था
और ये भी जानकारी मिल रही है पुलिस को मोबाइल से लोकेशन जो है वो मिली। आपको याद होगा वो ढाबे वाले को उसने कॉल के लिए बोला था। अब पुलिस को गाजीपुर की लोकेशन जो है वो मिली। पुलिस ने लोकेशन पर पहुंचकर उसे गिरफ्तार किया। लेडी पुलिस से पूछा भी कि मतलब वो इस हालत में क्यों है, तो उसने बोला कहां से आई वो, उसने कहा मुझे कुछ याद नहीं है। हत्या में राज कुशवाहा भी शामिल है। ये भी देखिए एक बहुत बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सोनम का राज के साथ अफेयर था, लगभग कहा जा रहा है 4-5 महीने इनका अफेयर जो है वो चला था। विक्की आनंद राज हत्याकांड में बता दें कि शामिल है। आनंद ने राजा पर पहला हमला किया था। सोनम का बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा जो है उसको लेकर देखिए अभी बहुत सारी जानकारी जो है वो मिल रही है कि देखिए जब ये पूरी हनीमून के लिए गई हुई थी सोनम राजा के साथ, उस वक्त राज जो है वो उसी फैक्ट्री में जो सोनम के पापा की है वहां पर मौजूद था ताकि किसी को भी शक ना हो। तो ये बड़ी जानकारी जो है वो आपको इस पूरे क्राइम केस से जुड़ी दे रहे हैं।